नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। कुश्ती संघ अध्यक्ष पद के लिए ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह की जीत के बाद साक्षी मलिक ने रेसलिंग से संन्यास का ऐलान कर दिया है। वहीं पहलवान बजरंग पुनिया ने विरोध में पद्मश्री अवार्ड लौटाने की घोषणा कर दी है। सवाल उस वादे पर किया जा रहा है जिसमें खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से वादा किया था कि ब्रजभूषण के परिवार या उनके किसी भी करीबी को तनाव नहीं लेने दिया जाएगा और चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। अब पहलवान सरकार के इस वादा खिलाफी से दुखी हैं। संजय सिंह की जीत से आंदोलन कर रहे पहलवानों के खेमे गम और गुस्सा है, तो ब्रजभूषण के खेमे में जश्न का माहौल है। और इस बीच पहलवानों को कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का साथ मिला है। कांग्रेस ने कहा कि बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। केंद्र सरकार ने बेटियों को न्याय नहीं दिया है। इसी पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा की बड़ी पैरोकार है। मोदी सरकार को बनाने में महिला वोटर्स का बड़ा योगदान भी माना जाता है, लेकिन इसी सरकार में लगातार 40 दिन तक सड़कों पर रहकर अपने हक की लड़ाई लड़ने वाली एक महिला के मुंह पर सिस्टम ने करारा तमाचा जड़ा है। चोट ऐसी कि आहत होकर उसे महिला पहलवानी से संन्यास लेने का कड़ा फैसला लेना पड़ा। ये कहानी है महिला पहलवान साक्षी मलिक की, जिस ब्रजभूषण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाकर उन्होंने सड़कों पर लड़ाई लड़ी, धरना प्रदर्शन किया, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद से ब्रजभूषण सिंह के इस्तीफे के लिए लंबा संघर्ष किया। उसी ब्रजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर चुनाव जीत लिया। संजय सिंह की जीत से आहत महिला पहलवान साक्षी मलिक ने सिस्टम से नाराज होकर कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। दर्द ये कि WFI चुनाव में ब्रजभूषण जैसा ही जीत गया है। साक्षी मलिक ने रोते हुए कुश्ती को विदा कह दिया। साक्षी ने कहा, WFI का अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का बिजनेस पार्टनर और करीबी सहयोगी संजय सिंह चुना जाता है तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ। इस दौरान साक्षी ने अपने जूते उठाकर मेज पर रख दिए। अगर प्रेसिडेंट ब्रजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। वहीं रेसलर साक्षी मलिक के समर्थन में पहलवान बजरंग पुनिया ने भी अपने अवार्ड लौटाने का ऐलान कर दिया है। बजरंग पुनिया ने चिट्ठी लिखकर कहा कि वो कुश्ती संघ में फिर से ब्रजभूषण सिंह का कब्जा हो गया है। ऐसे में हम सभी दुखी हैं, इसीलिए मैं पद्मश्री सम्मान सरकार को लौटा रहा हूँ। उधर जीत के बाद ब्रजभूषण के बेटे प्रतीक भूषण सिंह ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की, तो वहीं अब ब्रजभूषण शरण सिंह के बाहर वाले पोस्टर लगा दिए गए हैं, जिन पे लिखा है दबदबा है तो दबदबा तो रहेगा ही, ये तो भगवान ने दे रखा है। आगे बच्चों का नेशनल किया जाएगा, साल नहीं नुकसान होने दिया जाएगा। ओलंपिक किया रहा, बच्चों की तैयारी की जाएगी, कैंप लगाया जाएगा, नेशनल कराया जाएगा। रेसलर जिनको कुश्ती करनी है वो कुश्ती करना है, जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति करें। राजनीति का जवाब राजनीति के अखाड़े में दिया जाएगा। अब जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले। दबदबा था, दबदबा रहेगा। और ये भगवान ने दे रखा है, ये भगवान ने दे रखा है। जीत का श्रेय इस देश के पहलवानों को और फिर जो मतदाता हैं उनको तो है ही। और मैं सरकार को भी धन्यवाद करता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह चुनाव हुआ है, इसकी PIL सरकार ने डाली थी। वैसे तो साक्षी मलिक का दर्द और गुस्सा गलत भी नहीं है। पहलवानों के अंदाज के दौरान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह से संबोधित फेडरेशन में कोई नहीं आएगा, लेकिन हुआ इसके उलट। गुरुवार को WFI के अध्यक्ष पद पर जिस संजय सिंह का चुनाव हुआ है वो ब्रजभूषण का करीबी आदमी है। अब सरकार के इस वादा खिलाफी पर विपक्ष भी सरकार से सवाल पूछ रहा है। कांग्रेस ने रेसलर्स के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
केंद्र सरकार ने बेटियों को न्याय नहीं दिया, न ही बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा, सारे खेल संघों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। दरअसल भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसको लेकर काफी विवाद हुआ। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक, विश्व चैंपियनशिप की पदक विजेता विनेश फोगाट सहित कई शीर्ष पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भी प्रदर्शनकारी खिलाड़ी मिले थे और इसके बाद मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की थी, लेकिन बृजभूषण सिंह की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। अब भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव में भले ही संजय सिंह को जीत मिली हो, लेकिन बृजभूषण सिंह का दबदबा कायम है, जो सरकार की नीति और नीयत दोनों पर सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुनवा देते हैं। चैंपियन महिला पहलवानों, किसानों की और देश की बेटियों के साथ जाति और अन्याय के लिए सीधे सीधे मोदी सरकार दोषी है। यह दर्शाता है कि न्याय की गुहार लगाने वाली देश की हर बेटी को मजबूर करके घर भेज दिया जाएगा और दोषी सत्ता की शहतीर से कह कहे लगाएंगे और बेटियों की बेबसी और लाचारी का मजाक। चलिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। अनिल गोयल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जयकरण वर्मा महासचिव कांग्रेस के हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही साथ सुरेंद्र नाथ पहलवान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व पहलवान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सुरेंद्र जी मैं आप ही के साथ करना चाहूंगी। ये जिस तरह से सारी चीजें सामने आती हैं, एक भूमिका होती है चुनाव की, ये निष्पक्ष तरीके से हो पाती है? जिस तरह के रिजल्ट सामने आए हैं, इसमें बहुत अंतर नजर आया है। क्या लगता है आपको, किस तरह से चुनाव होता है? क्या कुछ प्रक्रिया रहती है और क्या कुछ देखने को मिलता है? प्रक्रिया तो सेम होती है, प्रक्रिया में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन दबदबा वाली बात समझो या उसकी वोट ज्यादा समझो। ये जो खिलाड़ी थी ये अनजान भी थी और पहली बार इसमें कदम रखा है, लेकिन दबदबा वाली ये बात है। और वोट तो उसकी शुरू जब से ये चुनाव की प्रक्रिया चली है, जब से ही वो जीत तो पहले ही दिखा रखी थी उनने। बिल्कुल, जीत तो होनी है उसकी थी, ये तो निश्चित था पहली भी। यानी कि साफ तौर पर जो बयान आ रहा है, दबदबा है, दबदबा रहेगा, ये तो भगवान ने दे रखा है। कहीं ना कहीं आप इस दबदबे को भी मान रहे हैं एक कदम के। एक बार फिर से भूषण के खिलाफ जिस तरह से आंदोलन किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया, उसके बाद भी वही सीट पर एक बार फिर से वापस। देखो, बच्चों ने तो जो भी किया है, अपना प्रदर्शन किया है, पहली खेल में किया, फिर इसमें किया। भगवान दबदबा थोड़ी कहता है कि भाई आप दबदबा करो, वो तो इंसान के ऊपर है, अच्छे कर्म करने या बुरे करने, वो तो उसकी नीयत पर रखता है ना। ये तो कोई स्पेशल भगवान नहीं देता भाई दबदबा। सुरेंद्र जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, इसको देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि अब रेसलर्स का जो भविष्य है कहीं ना कहीं अंधकार में नजर आ रहा है, या चीजें बेहतर नजर आएंगी? ऐसी बड़ी बड़ी खिलाड़ी ऐसे कारणों से संन्यास लेंगे। आज साक्षी मलिक ने बोल दिया, बजरंग को भी अवार्ड वापिस कर रहे हैं, कल विनेश करेंगी। तो देश के बड़े पहलवानों में से बड़े खिलाड़ी हैं, इनके बारे में भी सोचना चाहिए। जब ऐसी बढ़िया फेडरेशन बनी है तो उनने भी विचार करना चाहिए, उस फेडरेशन ने मिलना चाहिए कि अपना दबदबा दिखाएंगे। इन बच्चों से मिलना चाहिए कि नहीं संजय सिंह को? जी भाई मैं आया हूँ, मैं बृजभूषण का नजदीक लग रहा हूँ या सूं, वो तो बाद की बात है, लेकिन मैं अन्याय नहीं होने दूंगा, आगे की मेरी ये है। तो वो बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए जी।
बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सुरेंद्र जी। इन बच्चों से तो उसने ग्राहकी मिलना चाहिए भाई। ब्रजभूषण से तुम्हारी कोई लड़ाई हो पर मेरे हाथ में है, मैं दूध धोई बात करता हूँ और आगे भी करूंगा। कुश्ती का मैं भला करने के लिए आया हूँ कि या दबदबा दिखाएंगे, ये जो भी है वो तो इच्छा है उनकी, इंसान की कुछ भी करे। लेकिन ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं तो वो संन्यास ले रहे हैं, उनसे एक बार मिलना ठीक नहीं। ये बोल दिया संजय सिंह तो राजनीति करो या कुश्ती करो, वो तो दिखाए रहे हैं जो भी दबदबा उसने। ठीक है सर, यूज भी कर रहे हैं साथ के साथ। ठीक है सुरेंद्र जी, हमारे साथ अनिल गोयल जी भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। सर, क्या नौबत आ गई ऐसी जो कार्यकाल अपना खत्म होने से पहले, वक्त अपना खत्म होने से पहले इतने बड़े बड़े खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, जिन्होंने देश को सम्मान दिलाया, कई मेडल और पदक आपके नाम किए, देश पर एक जो चमकता सितारा होता है वो लगाया, उसके बाद ऐसी नौबत आ जाए कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों को संन्यास का ऐलान करना पड़े? क्यों सर, ऐसी नौबत क्यों आ रही है? क्या कुछ ऐसा हो रहा है जो इस तरीके के ऐलान करने पड़ रहे हैं? ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी खिलाड़ियों का सम्मान है और होना चाहिए। सभी खिलाड़ी हमारे देश की धरोहर हैं और हमारे सही मायनों में सभी खिलाड़ियों ने हमारे देश का नाम रोशन करा। लेकिन एक कोई प्रक्रिया होती है। अब मानो कोर्ट के आदेश से चुनावी प्रक्रिया हुई और उस चुनावी प्रक्रिया में दोनों ने नॉमिनेशन दाखिल करा, ठीक है, और दोनों बिल्कुल चुनावी प्रक्रिया से निकल करके बाहर आए हैं। अब इसके अंदर जब सिस्टम है जो चुनाव का है उसको करके बाहर आ रहे हैं, हाँ। और उसमें एक जीत रहा है एक हारा, जीत हार तो चलती रहती है, कोई एक जीतता है एक हारता है, नहीं इसमें इसके अंदर कहीं दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे जो हमारे पहलवान साहब ने बात कही है वो निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया बात कही है कि संजय जी को चुनाव जीते हैं उनको अपना बड़ापन दिखाना चाहिए, बड़ा दिखाना चाहिए। सर देखिए, बड़प्पन दिखाने की बात की है अनिल गोयल जी, बड़प्पन दिखाने की बात की है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो उनकी मर्जी है। लेकिन सवाल उस वादे को लेकर जिसमें खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने साफ साफ ये पहलवानों से वादा किया था, 40 दिन तक वो धरने पर बैठी, इतनी सर्दी में आंदोलन किया, विरोध प्रदर्शन किया, सड़कों पर रही, रोती रही, उसके बाद जब मुलाकात होती है खेल मंत्री से तो उन्होंने वादा किया कि ब्रजभूषण के परिवार का या उनके किसी भी करीबी को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। तो क्या माना जाए सर कि सरकार कान चाहे इधर से पकड़ ले या घुमा के उधर से पकड़ ले, दबदबा तो एक ही इंसान का रहेगा, ये मान ले हम? नहीं वक्ता जी देखो, ये ब्रजभूषण के ना कोई रिश्तेदार हैं ना कोई उनके परिवार के लोग, लेकिन अगर खेल के जगत के अंदर कोई भी लोग होंगे वो कोई ना कोई किसी न किसी से संबंध रहता है, सबके परिचय एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन इसका मतलब वो तो खुद कह रहे हैं ना सर कि हम तो करीबी हैं ब्रजभूषण के, परिवार के हैं सर, ऐसे कैसे कह दिया जाए कि परिवार के नहीं हैं? वो तो खुद कह रहे हैं ना, जीत हो गई हमारी। जी परिवार का होना नजदीक दोनों में कोई भी मतलब नजदीक एक दूसरे के संबंध होना, एक दूसरे के नजदीक होना, वो तो कोई भी हो सकता है। परिवार का नहीं सर, देखिए आप परिवार का व्यक्ति इस बात को तो नहीं नकारेंगे ना कि जीत संजय सिंह रहे हैं और ब्रजभूषण सिंह आकर अपना बयान दे रहे हैं कि दबदबा है और दबदबा रहेगा। क्या माने सर इसे कि बैकडोर से तो सारी कमान उन्हीं के हाथों में रहेगी? क्या बदल गया सर? क्या फायदा पहुंचा 40 दिन के उस आंदोलन करने का? सर इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है सरकार की महिलाओं के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या हो रहा है सर? अब नहीं बक्ता जी, जहां तक दबदबे का सवाल है, दबदबा तो संजय सिंह चेयरमैन अध्यक्ष बना है, चेयरमैन अपने उस हिसाब चलाएगा जहां तक उसको निश्चित तौर पर। अब कोई भी कहे कि मेरा दबदबा रहेगा, वो ये तो समय आने वाला समय बता रही किसका दबदबा रहेगा किसका दबदबा नहीं रहेगा। लेकिन सरकार ने वायदा खिलाफी नहीं करी है। सरकार के साथ इनकी जो भी वायदा हुआ है उस वायदे के अनुसार उनके परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ा है, उनके परिवार के किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए नहीं दिया गया है, और ये माननीय कोर्ट के आदेश पर चुनावी तो साक्षी मलिक झूठ बोल रही है सर, ये माने साक्षी मलिक झूठ बोल रही हैं कि ब्रजभूषण के जैसे ही उनके करीबी परिवार का एक व्यक्ति दोबारा से कुर्सी पर बिठा दिया गया है इसलिए मैं संन्यास ले रही हूँ, ये झूठ बोल रही है वो? वक्ता जी तो मेरी बात सुनो, कोई संजय सिंह और ब्रजभूषण का क्या रिश्तेदारी है वो बताए ना, कैसे परिवार का? सर ये तो आप बताएंगे ना, सवाल तो आपके ऊपर है, मैं क्या बताऊंगी सर? नहीं मैं आपके बात में पक्ष ये इसमें गया हूँ, मेरा कहने मतलब ये कि दोनों चीज नहीं है।
हाँ, उनका करीबी है, इसको अगर वो कहते हैं उनका करीबी है, अगर वो ये बात कहते तो उसको डिनाई की करीबी कोई किसी का हो सकता है। मैं हम इसको डिनाई नो डिनाई बात है, लेकिन उनका रिश्तेदार नहीं है, उनके परिवार का व्यक्ति नहीं है। जो चीज उन्होंने कही है वो चीज पूरी तरह से लागू है। ठीक है। संजय सिंह खुद इसके संघ से जुड़ा हुआ है, इससे पहले भी अध्यक्ष रहा है, मतलब जिले का अध्यक्ष रहा है। मेरा कहना वो व्यक्ति को बाहर से नया नहीं आया। ठीक है सर, जयकरण वर्मा जी हमारे साथ जुड़े। जयकरण वर्मा जी, पूरी बातों को आपने सुना, क्या कुछ सुरेंद्र नाथ जी ने कहा और क्या कुछ अनिल गोयल जी ने कहा, क्या लग रहा है सर, जिस तरह से इतना विरोध प्रदर्शन किया गया, 40 दिन तक हंगामा काटा गया, यहाँ तक कि हरिद्वार तक पहुंच गए अपने अपने मेडल को बहाने के लिए पहलवान, उसका कोई फायदा नजर आ रहा है सर, या सिर्फ वही ढाक के 3 पात? वक्ता जी देखिए, बड़े दुख के साथ आज मुझे आपके डिबेट पर कहना पड़ रहा है कि जिन बेटियों के साथ अभद्रता की गई हो, जिन बेटियों ने अपने न्याय की भीख मांगने के लिए जंतर मंतर पर धरना देने का काम किया हो, जिन बेटियों को मोदी साहब जो आज हमारे देश के बादशाह है, शहंशाह है, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बेटी होने का वचन दिया हो, सुरक्षा होने का वचन दिया हो, आज वो उन बेटियों के खिलाफ एक सांसद दबदबा होने की बात कह रहा है, योगी और मोदी जी को चैलेंज देने का काम कर रहा है। शायद आज जिस प्रकार से 141 सांसदों को सदन से उठाकर फेंक देने का काम किया है और ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसा सांसद जिनके ऊपर बेटियों ने एक गंभीर आरोप लगाया है, वो कोई सामान्य बेटियां नहीं है, हमारे गांव की नहीं है, हमारे क्षेत्र की नहीं है, किसान और गरीब की बेटियां नहीं है, वो बेटियां हैं जो देश के लिए गोल्ड मेडल लाने का काम करती हैं, तिरंगे को हमारे ऊंचा करने का काम करती हैं। आज उन बेटियों ने संन्यास लेने का काम किया है वक्ता जी, तो इससे दुख की बात हमारे लिए तो नहीं हो सकती है। रही बात जो सुरेंद्र पहलवान जी ने कहा, मैं उनका समर्थन करते हुए कहता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो उनका काम है, उनकी जीत है या नहीं, मैं कहना चाहता हूं दूसरे अध्यक्ष चुनने के बाद वो भी वही भाषा बोल रहे हैं जो ब्रिजभूषण शरण सिंह के द्वारा बोली जा रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, वक्ता जी एक बात कहकर अपनी बात समाप्त कर देना चाहूंगा कि दबदबा है, ये तो रहेगा, उत्तर प्रदेश में रहेगा, जहां एक शब्द बोल देने मात्र से योगी जी का बुलडोजर चल जाता है, मोदी साहब की चाबुक चल जाती है, वहीं एक शहंशाह, एक दबेदार आदमी, ओहदेदार आदमी देश की कामिल बेटियों के साथ क्या घृणित कार्य करने का आरोप लगता है, लेकिन वक्ता जी उसको उस पर कोई बात नहीं होती। मैं वक्ता जी एक बात कहूंगा कि कभी भी आप अपने चैनल के माध्यम से किस क्षेत्र में वो निवास करते हैं, उस क्षेत्र में एक ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे कराने का काम कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सांसद कैसे बनते हैं, इनका क्षेत्र में क्या दबदबा है, इनका क्षेत्र में क्या रोल है, और योगी जैसे महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री एक ठीक है जयकरण जी, मेरे पास वक्त की कमी है सर, वक्त की कमी है। अनिल गोयल जी, क्या मजबूरी है ऐसी सर, जो इतनी इस तरह की बातें होने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, जब इस तरीके के आरोप, इतने गंभीर आरोप महिलाओं की तरफ से लगाए जाते हैं कि उनकी छाती पर हाथ मारे गए, इस पर एक्शन लेने की बजाय, पद से हटाने की बजाय, गिरफ्तारी की बजाय आप भारतीय जनता पार्टी एक और इनाम दे देती है? जी बिल्कुल पद से हटाया गया है सर, पद से हटाया गया या कार्यकाल खत्म हो गया था, इसे क्लियर करिए। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई सर अब तक? उनके खिलाफ कार्रवाई की है, कानून अपना काम कर रहा है, कानून नहीं सर, क्या काम कर रहा है, यही तो हम जानना चाहते हैं, सवाल तो यही है ना मेरा, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई सर? नहीं वक्ता जी, कानून अपना काम कर रहा है, कानून के हिसाब से जो वही तो सर, जब आपके पास जवाब नहीं होता है तो कानून काम कर रहा है, कानून क्या काम कर रहा है, यही तो सवाल मैं कर रही हूँ, क्या काम कर रहा है कानून? अगर एफआईआर दर्ज हुई तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? पद से हटाने की लगातार मांग करते रहे, क्यों नहीं हटाया गया? कार्यकाल खत्म हो गया तो आपने चुनाव करवा दिए, लेकिन पद से तो नहीं उतारा ना सर, क्या मजबूरी है सर? वक्ता जी उनको तो बिल्कुल बाहर कर दिया गया ब्रजभूषण जी को, जब इन्होंने वो आरोप लगाए थे
उन आरोप से ही उनको बाहर करके देने के बाद में। नहीं सर, नहीं, आपके पास इसको लेकर कोई जवाब नहीं है अनिल जी। इस जवाब को मैं बिल्कुल भी सही नहीं मानती। सुरेंद्र जी, मेरे पास वक्त की कमी है। सुरेंद्र जी, एक आखिरी रिएक्शन आपका मैं चाहूंगी। आखिरी ये बात आप ठीक कह रहे हैं, कागजों में नाम संजय लिखा गया है, अध्यक्ष जी का सारा कार्य उनका रहेगा, माला अर्पण भी उनका हो रही थी, कल आपने भी देखा, देश ने देखा। उससे पहली मैं आपसे पहली भी बोले हूँ, सभी पहलवानों से इकट्ठे करते हरियाणा के चुनाव से पहले आप कर लो। नेशनल की क्या तगाजा, जब देर हो रही थी तो एक महीना बाद भी हो जाएगी। अभी कुछ बच्चे ऐसे भी थे, कब होगा क्या पता। किसी बच्चा ने अभी टेम ही नहीं दिया, तुरंत नेशनल चैंपियनशिप की घोषणा कर दी। एक महीना तो दो। कुछ बच्चे ऐसे भी हों, चुनाव नहीं हो रहे, भाई क्या करेंगे इतनी प्रैक्टिस का। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1-2 महीना करते हैं, फिर नेशनल में अपना जोरल वाइज दिखाते हैं। इसने सारा हरियाणा की एक पंचायत करनी थी, भाई मैं आ गया हूँ, पीछे वो या झूठा है सच्चा है वो तो वो जाने या ऊपर ला जाने, लेकिन मैं पहलवानों का भला ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है सुरेंद्र जी, वक्त की कमी है मेरे पास, लेकिन अनिल गोयल जी कहीं ना कहीं आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि 2024 के चुनाव पास हैं और जिस बात का डंका लगातार भारतीय जनता पार्टी पीटती है ना कि महिलाओं के लिए ये किया, बेटियों के लिए ये किया, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, इसको लेकर आपकी तरफ से फिलहाल इस मुद्दे पर तो कुछ भी नहीं किया गया है। ये बेहद शर्मनाक है और काफी इसके लिए जितनी घोर निंदा की जाए वो कम होगी। फिलहाल मैं वक्त नहीं दे पाऊंगी जयकरण जी, माफ कीजिएगा, वक्त की मेरे पास कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।